जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। और जैसा कि आप सबने वो बैनर देख ही लिया होगा, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया बैच जो कि है यूपी पुलिस के लिए, SSC के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और जो भी स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हम GS के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम GS के कंप्लीट कोर्स कराएंगे और आपका करंट अफेयर्स का जो भी पार्ट होगा हम उसे कंप्लीट कराएंगे। आप सबने नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली हैं और UPSI की भी लगभग अक्टूबर तक आई जाएंगी और कह सकते हैं SSC के एग्जाम तो चलते रहते हैं, MTS और CGL के चलते रहते हैं। GS हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए आपको GS को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा क्योंकि GS का वेटेज अच्छा होता है। तो आज से हम अपने इस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं और आपसे उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं भाई और ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और क्योंकि बोर्ड भले ही छोटा हो और कह सकते हैं लाइट भले ही बेकार हो, पर जो कंटेंट मिलेगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगा मैं और सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। आपको रोजाना 2 लेक्चर मिलेंगे, आधे घंटे के 2 लेक्चर मिलेंगे और जल्दी से जल्दी लगभग 3 महीने के अंदर आपका ये कोर्स करा दिया जाएगा। और ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि बस रफली ऐसे ही कराया जा रहा है। अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा ब्रीफ और एक कंप्लीट कोर्स फ्री में मिलेगा। फ्री समझ के ये ना समझे कि कंटेंट बेकार है, ठीक है। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं और इससे नोट्स बना लेते हैं तो आपको GS कह सकते हैं इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा और लगभग आपका GS कंप्लीट इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री का समझ के कंटेंट को बेकार ना समझें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें भाई। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। हम पहले पॉलिटी पढ़ाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री और ऐसे ही हम सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और 2 वीडियोस आपकी रोज़ आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाया करेगी और जैसे आप लग जाइए तैयारी में। यूपी पुलिस के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ जाएंगी, ठीक है। और आज हम जो शुरू करेंगे, हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी के जो है सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। और इसमें भी हम स्टार्ट जो टॉपिक करेंगे, हम इसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। क्या है कि IAS का जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो मैंने पहली वीडियोस पढ़ाई थी वो IAS के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दी थी। अब के जो हम सिर्फ जो ये एग्जाम है, यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम है, उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे और वही टॉपिक पढ़ाएंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वही चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सबसे जो इसमें 3-4 चैप्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मौलिक कर्तव्य जो हैं, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, मूल कर्तव्य क्या है, हमारे राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। आपको ये वीडियोस आपको इसी सीजन में, सीरीज में मिलती रहेंगी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, अब हम वो मूल कर्तव्य से स्टार्ट करेंगे, नहीं मूल अधिकार से स्टार्ट करेंगे, मूल अधिकारों से। और भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, जब तो बढ़िया होगा, बोर्ड भी बढ़िया जब होगा भाई। तो मूल अधिकारों से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार है वो सबसे पहले देखने की जरूरत है कि मूल अधिकार है क्या। मूल अधिकार जो होते हैं हमारे क्या हैं? मूल अधिकार बेसिकली क्या होता है, जब जो भी अधिकार हमें किसी के द्वारा दिए जाते हैं। अगर जैसे आप घर में हैं, आपके मम्मी पापा के द्वारा आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं घर में कि भाई आपको अधिकार है स्कूल जाने का, आपको अधिकार है कहीं घूमने का, आपको अधिकार है, लड़कों कहते हैं बाइक चलाने का। बस मिलता तो नहीं जल्दी से, पर मिल जाता है कभी कभी। ये सब अधिकार होते हैं। ऐसे हमारे जो संविधान है उसने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। अब ये क्यों दिए गए? मूल संविधान में ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि एक व्यक्ति, एक नागरिक भारत का अपना जीवन नैतिक तरीके से, एक कह सकते हैं स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सके, किसी शोषण के बगैर स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी सके। उसके लिए हमें अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार की तो बात ये हो गई। अब ये हमारे संविधान में है कहाँ? तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में ये अधिकार हमारे दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? भाग 3 में ये अधिकार दिए गए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि अधिकार कहाँ दिए गए हैं, तो हमारे जो हमारे जो संविधान है उसके भाग 3 में हमारे जो मूल अधिकार हैं वो दिए गए हैं। दूसरी चीज, अब ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक दिए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक हमारे जो संविधान है उसमें हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। कौन से, कहां से? 12 से लेके 32 तक हमारे जो है मूल कर्तव्य हमारे संविधान में दिए गए हैं, ठीक है।
और अब देखते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये मूल हमारे जो संविधान है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारा संविधान बना रहे थे, उन्होंने जो ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए थे। मूल कर्तव्य, क्योंकि आप सबने देखा होगा हमारे संविधान को लिए दुए का पोटरा कह दिया जाता है कि उससे ले उससे ले उससे ले। हर देशों से हमारा संविधान का कुछ ना कुछ भाग लिया गया है। हमारे जो संविधान बना रहे थे वो लोग पूरे विश्व में घूमे और जिस देश की जो खासियत थी उसे लिया और उस चीज को यहाँ पे रखा। तो हमारे जो मूल कर्तव्य है वो कौन से देश से लिए गए हैं, तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारे अमेरिका से लिए जाए, यूएसए से लिए गए। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अब आपसे पूछ ले कि यूएसए ने कहाँ से लिए थे, तो यूएसए ने जो लिए थे वो ब्रिटेन से लिए थे, यूके से। ठीक है, तो ये आप सबको ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार है वो है कितने, तो मैं यही लिख देता हूं। आज तो मैं सिर्फ ये ब्रीफ दूंगा कि इसमें है क्या मूल कर्तव्य मूल अधिकारों में हमारे, और हम कल से इसको सही से पढ़ेंगे फिर। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, ये जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पर 7 थे। 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन कौन से? समता का अधिकार, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक हो गया। पांचवा हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठा है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। पांचवा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 7 अधिकार जो हमारा संविधान बनना था उस टाइम पे ये दिए गए थे। अब इसमें मैं आर्टिकल लिख देता हूं, ये जो है 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। ये आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिए गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 27 तक दिया गया है। संस्कृति का अधिकार ये हमारा 28 से 30 तक दिया गया है, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार जो हमारा 31 में दिया गया था, और संविधान संशोधन ये जो है ये 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब पूछा क्वेश्चन ये जाता है कि वर्तमान में कितने हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं। तो वर्तमान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ 6 हैं। जो मूल अधिकार है हमारे वर्तमान में कितने हैं? 6। क्योंकि ये 6वां जो अधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अब यहां से निकाल के 300A में रख दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। तो वर्तमान में कितने बचे? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आज का ब्रीफ था। तो भाई जिसे भी अपना यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और आर्मी के, एयरफोर्स के जो हमारा वाई ग्रुप होता है उसके लिए, जिसके लिए भी जीएस की जहाँ भी यूज़ होता है उसको पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कराएं और जितना हो सके भाई चैनल को शेयर करें एक दूसरे से। भाई एक दूसरे को शेयर करो और फैलाओ चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।